Hello everyone, welcome back to my channel. Lesson 2, Parts of Speech, Part 1, the intro. Let's start. What is the word play in these two sentences? ये दो sentences इनको ध्यान से देखो. Children play every evening. The school has a large play. दोनों में एक word common है, क्या? Play. लेकिन एक में play verb है और एक में play noun. Children play every evening. बच्चे खेलते हैं. तो ये क्या हो गया? Verb. एक्शन को बता रहा है. द स्कूल हैज अ लार्ज प्ले. ये क्या हो गया? नाउन. स्कूल के पास क्या है? एक लार्ज प्ले ग्राउंड. नेक्स्ट सेंटेंस देखो. द लिटिल बॉय प्लेज फुटबॉल हैप्पी इन द पार्क. ये सेंटेंस दिखने में काफी सिंपल है ना, लेकिन इसमें हर वर्ड का अपना एक जॉब है, अपना एक काम है. फॉर एग्जाम्पल, द हमें बताता है आर्टिकल, लिटिल एडजेक्टिव है, जो बॉय जो है नाउन उसको डिस्क्राइब कर रहा है. प्लेज वर्ब है, फुटबॉल नेम ऑफ अ थिंग है तो नाउन हुआ, हैप्पीली एडवर्ब है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है और अगेन पार्क क्या है? नाउन. तो ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच. Parts of speech are the different categories into which words are classified according to their function in a sentence. Parts of speech ना different categories हैं जिसमें words को हम classify करते हैं sentence के अंदर according to their function कि वो किस तरह का काम करते हैं. अब हम समझते हैं. I walk every morning. Let's go for a walk. I walk. यहाँ पे walk क्या है? Action है. तो ये क्या हो गया? Verb. Let's go for a walk. यहाँ पे walk क्या है? एक एक्टिविटी का नाम. तो ये क्या हो गया? Noun. I love my family. ये क्या हो गया? Verb. Love is a beautiful feeling. ये क्या हो गया यहाँ पे? Love. Noun. Please drink water. इधर क्या हो गया? Drink. Verb हो गया. Have a cold drink. यहाँ पे क्या हो गया? Noun. अब हम समझते हैं why do we need parts of speech. Each part of speech has its own role and together they help us express ideas clearly. हर part of speech का अपना रोल होता है. How many parts of speech are there? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. अब हम एक एक करके सबको समझते हैं. Let's start with noun. A noun is the name of a person, place, animal, thing or idea. किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? Noun. For example, teacher, दिल्ली, dog, book, honesty. अगर मैं बोलूं the teacher is explaining grammar, इधर teacher क्या हो गया? Noun. Pronoun को समझते हैं. A pronoun is a word used in place of a noun. I, you, he, she, it, they, we, ये सब क्या है? Pronoun है. रिया इज absent. शी इज इल. तो रिया की जगह हमने कौन सा प्रोनाउन यूज करा? शी. अगर यहाँ पे रोहन होता तो हम क्या वो यूज करते? ही यूज करते. अब हम चलते हैं नेक्स्ट. अ वर्ब. अ वर्ब टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, इज और हैज. कि सब्जेक्ट क्या करता है, क्या है और उसके पास क्या है. वर्ब को समझो. रन, ईट, स्लीप, राइट, इज, एम, हैव, ये सब क्या है? वर्ब है. द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग. इसमें स्टडिंग क्या है? पढ़ना क्या है? वर्ब है. ये मेन वर्ब है और आर ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है. इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे. अब हम समझते हैं एडजेक्टिव. डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. एग्जांपल, ब्यूटीफुल, बिग, ऑनेस्ट, रेड, 5. शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस. यहाँ पे जो वर्ड है ब्यूटीफुल वो उसकी ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी ड्रेस कैसी है? ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल डिस्क्राइब ड्रेस. तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव. नाउ एडवर्ब. एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, वेरी, सी, स्पीक्स, क्लियरली. इधर हमें पता चल रहा है कि वो कैसे बोलती है. शी स्पीक्स क्लियरली. तो क्लियरली क्या हो गया? एडवर्ब. अब हम चलते हैं नेक्स्ट. प्रीपोजिशन. अ प्रीपोजिशन shows the relationship between a noun or pronoun
and another word in the sentence, often indicating place, time, or direction. For example, in, on, at, under, between, behind. अब समझो, the keys are on the table. On shows the relationship between the keys and the table. अब हम समझते हैं conjunction. अब conjunction joins words, phrases or clauses. For example, and, but, or, because, although. She studied hard because she wanted to succeed. तो यहाँ पे दो sentences हुए. She studied hard पहला sentence, she wanted to succeed next. तो इधर जो because है ये join कर रहा है dependent clause को independent clause के साथ. Now next, introduction. An introduction expresses sudden feelings or emotions. जो sudden feelings और emotions को express करे वे क्या है? Introduction. For example, wow, hooray, alas. Wow, that was an amazing performance. तो आपको समझ आया ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच? इससे रिलेटेड ये टेबल है, इजीली आपको समझ आ जाएगा. अब हम चलते हैं. Wow, the quick brown fox jumps swiftly over the lazy dog and it looks very happy. इस सेंटेंसेस में ना सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना है. जैसे इंट्रोडक्शन है वाओ, एडजेक्टिव्स है क्विक, ब्राउन, लेजी, हैप्पी, नाउन्स मतलब किसी भी चीज का नाम, फॉक्स डॉग, वर्ब मतलब एक्शन, जंप्स और स्टेट भी बताता है, लुक्स, एडवर्ब मतलब जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, स्विफ्टली, वेरी, प्रीपोजिशन मतलब ओवर, कंजक्शन एंड का यूज हुआ है और प्रोनाउन क्या है इट. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.